शमशाद, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया था हिंदी विषय से लेकर के। काफ़ी तबीयत अच्छी नहीं थी, पर अब ठीक हो गया हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस आपको डालता जाऊँ आपके एजुकेशन के लिए, आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो मैंने हिंदी ग्रामर को अभी पहले रखा है। कोशिश करता हूँ और हो सकता है आपको पसंद आए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हिंदी ग्रामर के सेक्शन में, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड, हम उल्टे शब्द, विलोम शब्द को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि उल्टे शब्द का और विलोम शब्द दोनों बातें एक ही जैसी हैं। मतलब किसी भी चीज़ का हम विपरीत बोलें, इसका एक और नाम होता है विपरीतार्थक शब्द। पहला उल्टे शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा विपरीतार्थक शब्द। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षाओं में किसी भी शब्दों में इस तरह का अगर आए तो उसे आप कंफ्यूज मत होइएगा और उसका आंसर वही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उल्टे शब्द या विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, दिन, जिसका उल्टा होता है रात, यानी कि अगर दिन है तो उसका अपोजिट क्या होगी? रात। दूसरा, राजा, और उसका अपोजिट है रंक। रंक मीन्स गरीब होता है, जो जनता जिसको हम लोग कहते हैं। राजा तो आपको पता ही है। सच, झूठ, कोई भी बात कहिए सच कहिए, जिसका विपरीत बात होता है झूठ। सज्जन, दुर्जन, दुर्जन समझिए, सज्जन मतलब जेंटलमैन आदमी और दुर्जन उसके विपरीत होगा, यानी कि वो असभ्य होगा। भलाई, बुराई। देव, देव मीन्स देवता। दानव, दानव मीन्स राक्षस, क्योंकि वो उसके विपरीत है, उल्टे ही अर्थ निकलेंगे। सुख, हमारा दूसरा 7वां नंबर है सुख। दुख मतलब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमेशा कभी खुशी का एक पल आता है तो उसको हम लोग हिंदी में सुख कहते हैं, और कभी हमारे जीवन में तकलीफ़ों का दौर आता है तो उसको हम लोग हिंदी में दुख कहते हैं। मीठा, कड़वा। मीठा का आप यहाँ तीता भी कर सकते हैं। कड़वा टेस्ट के अनुरूप होता है। मीठा, अगर आपको किसी चीज़ में मीठापन लग रहा है, उसी के अपोजिट आपको या तो कड़वा लगेगा या तीता लगेगा। तो मीठा का कड़वा भी आप बोल सकते हैं और मीठा का तीता भी बोल सकते हैं। भला, बुरा। भला का क्या हो गया? बुरा। कोई आदमी भला होता है, लेकिन उसके विपरीत अगर कोई आदमी क्या होता है? वो बुरा आदमी होता है। 10वां नंबर है अपना, पराया। कोई आदमी अपना होता है तो कोई आदमी क्या होता है? पराया। पराया किसको कहते हैं? जो हमें नहीं जानता पहचानता, लेकिन जो हमें जानता पहचानता वो अपना अपना होता है। आगे, पीछे, इसको बताने की जरूरत नहीं कि कोई चीज़ हम आगे देखते हैं तो उसके पीछे भी हम देखते हैं। ये हंसना, क्या अगला शब्द है? हंसना, उसका अपोजिट है रोना। कि एक बच्चा हंस रहा है तो दूसरा बच्चा क्या हो रहा है? रो रहा है। हमारा 13वां शब्द है उल्टा, सीधा। यानी एक बच्चा अगर उल्टा दिशा से जा रहा है तो दूसरा बच्चा क्या जा रहा है? सीधा दिशा से जा रहा है। 14वां प्रश्न है हमारा प्रश्न, उत्तर। ये सारे हम उल्टा शब्द बता रहे हैं आपको, ताकि आपको परीक्षाओं में आए। 3 तरीके से आता है, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, या इसके क्या कहते हैं? उल्टे शब्द। 15वां नंबर है हमारा कच्चा। आम कच्चा भी होता है और उसका अपोजिट पक्का। आम पक्का भी होता है। फलों में देखिएगा, कोई चीज़ कच्चा होता है, कोई चीज़ पक्का होता है, अपोजिट। ज्ञानी, ज्ञानी अगला शब्द है ज्ञानी, ज्ञानी। तो ज्ञानी शब्द जो मतलब एजुकेटेड, जिसको ज्ञान होता है। अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं होता। हमारा अगला शब्द है विजय, पराजय। यानी किसी युद्ध में हम विजय प्राप्त करते हैं तो उस युद्ध में हम पराजय भी प्राप्त करेंगे, इसका विपरीतार्थक यही होगा। हमारा अगला है आकाश। आकाश का होता है पाताल। आकाश मीन्स आसमान को कहते हैं, पाताल मतलब धरती के नीचे जो होती है उसको पाताल कहते हैं। पुराने ज़मानों की कहानियों में आपको कई बार मिले भी होंगे। ठीक है। हमारा अगला है न्याय, अन्याय। किसी के साथ न्याय करते हैं तो किसी के साथ हम लोगों का क्या हो जाता है? अन्याय।
अंदर तो उसका हो जाता है बाहर। कोई व्यक्ति अंदर है किसी कमरे में तो कोई व्यक्ति उस कमरे से बाहर है। सर्दी, सर्दी लग रही है ना, अभी मौसम सर्दी की है, अपोजिट उसकी क्या होगी, गर्मी, क्योंकि हमारे शरीर को जो जो फील होता है, जो महसूस हम करते हैं, वो उसका मौसम के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है। मान, अपमान, किसी का हम रिस्पेक्ट करते हैं तो किसी का हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी को हम इज्जत देते हैं तो किसी को हम बेइज्जत करते हैं, तो मान का हो गया अपमान। अच्छाई, उसका होता है बुराई। ये सारे शब्द मैं उल्टे शब्द कह रहा हूं, विलोम शब्द कह रहा हूं, या एक और कहते हैं विपरीतार्थक, वो मैं कह रहा हूं। आदर, निरादर, बात एक ही है, आदर कर रहे हैं किसी का आइए, और निरादर कर रहे हैं यानी कि उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास भोला। भोला चालाक, मतलब भोला बेचारा भला मानस होता है, जिसको कोई भी बात बोलो वो उस बेचारा सीधा साधा होता है, और चालाक जो कि उसके अपोजिट होता है। फूल, कांटा, ये एक तरह का एक ऐसा शब्द है जिसका विपरीतार्थक कांटा कहलाता है, कि फूल जब हम लेते हैं तो फूल के साथ हमेशा क्या लगा रहेगा, कांटा, जो हमें चुभता है। एक, अनेक, एक कोई भी एक चीज रहेगी उसकी अपोजिट अनेक ही होगी। गुण, दोष, यानी कि किसी इंसान में अगर क्वालिटी है, गुण मीन्स क्वालिटी, तो उसी इंसान में डिसक्वालिटी भी हो सकती है, ये नेचर है भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ। उदय, अस्त, यानी कि सूरज का उदय होना और सूरज का डूबना, यानी कि उदय का अस्त। अवंती, उन्नति, अवंती मतलब जो उन्नति, तो आप समझ रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, अवंती हम डूब रहे हैं। आशा, आशा, निराशा, यानी कि होप, कि कोई चीज़ की आप कल्पना कर रहे हैं कि ये हो जाए, लेकिन जब नहीं होता है तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। सरल, किसी चीज़ का आसान कहना सरल कहलाता है, मतलब ये काम बहुत सरल है, लेकिन उसी काम को अगर हम कर रहे हैं किसी और पर्सन के ज़रिए तो वो पर्सन उसको क्या कहता है, नहीं भाई ये काम मेरे लिए क्या है, कठिन। अमीर, गरीब, इसको कहना आपको समझने की बराबर है कि किसी के पास धन दौलत बेशुमार हो तो वो अमीर है, और किसी के पास कुछ नहीं तो वो बेचारा गरीब है। ठीक है, हमारा अगला शब्द है मित्र। मित्र, मित्र तो आप जानते हैं जो हम दोस्त कहते हैं। शत्रु यानी हमें दुश्मन। मित्र से हमें एक भली भांति हम परिचित है भगवान श्री कृष्ण, जो अपने सबसे प्यारे सखा मित्र जो उनके दोस्त थे, कौन थे, सुदामा। और शत्रु, शत्रु जो उनका दुश्मन कहलाता है, जो उनकी बातों, अच्छी बातों को विपरीत बात कहता है। भारी, हल्का, किसी भी चीज़ को हम उठाएं वजन के तौर पे हम उसे चेक करते हैं तो वो हमें मेज़र के अकॉर्डिंग वो भारी दिखता है। और कोई चीज़ अगर हम उठाते हैं हाथों में और मेज़र के हिसाब से, यानी अगर हम उसको मापते हैं तो वो हमें हल्का दिखता है। तो ये अपोजिट हो गया, उल्टा, विपरीतार्थक या फिर विलोम। लाभ, हानि, लाभ मीन्स प्रॉफिट, हानि मीन्स लॉस, यानी कि लाभ का हानि। किसी व्यापार में हमें लाभ हो रहा है तो उसी व्यापार में हमें हानि भी हो सकती है। ठंडा, गरम, ठंडा का क्या है, गरम, माफ कीजिएगा आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठंडा गरम, मतलब अगर हम वाटर फ्रीज में रख रहे हैं, मतलब जो जिससे तापमान जिसमें एडजस्ट होता है तो हमारे पानी को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। बट उसी पानी को अगर हम किसी चीज़ से गर्म करते हैं, ईंधन से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जवान, बूढ़ा, जवान जो यंग आदमी होता है, और बूढ़ा जो ओल्ड आदमी होता है। आइए अब हम दूसरे पेज से देखें कि अगले पेज में और क्या है। तो अगले पेज में है हमारा वही विपरीतार्थक है, उल्टे शब्द है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में उल्टे शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जो कहें, 3 सवाल के अकॉर्डिंग आता है। तो हमारा अगला शब्द है नया। उसका हो गया पुराना, कि ये कलम मैंने ख़रीदी थी तो वो नया था, लेकिन अब यूज़ करते करते वो पुराना हो गया। कोई भी चीज़ हो सकता है, थिंग्स, वस्तु, किसी तरह का।
उपकार, अपकार, किसी पे मैंने उपकार किया यानी भलाई की है, बदले में किसी ने उसका अपकार कर दिया, मतलब उसका अपोजिट हो गया। आरंभ, अंत, सोच रहे होंगे आरंभ का मतलब क्या होता है। आरंभ किसी चीज की शुरुआत कहते हैं, अंत उस शुरुआत को खत्म करना ही अंत कहलाता है। बड़ा, छोटा, आप अपने परिवार में जो आपसे बड़े होते हैं यानी कि मतलब आपके उम्र में, तो वो बड़ा कहलाता है, और आपकी उम्र में अगर कोई आपसे नीचे है तो वो छोटा कहलाता है। कम, कम, अधिक, कम आप समझ रहे होंगे, मुझे ये चीज़ कम नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, यानी मुझे कम मिला, उसको ज़्यादा मिल गया, तो कम का अधिक हो गया, कम का आप ज़्यादा भी कह सकते हैं। अंधेरा, क्या है अगला शब्द, अंधेरा, ठीक है। तो अंधेरा का क्या हो जाएगा, उजाला। अभी अंधेरा है शाम के घड़े में, फिर बाद में दिन में क्या हो जाएगा, उजाला। आरंभ, आरंभ का मैंने पहले भी शुरुआत में बताया था, माफ कीजिएगा 2 बार लिखा गया, लेकिन फिर भी देखिए उसको अंत हमने लिखा। लिखने का अंतर भी आप देख लीजिएगा, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, सही होगा। आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक तो आप जानते हैं, मानने, भगवान को मानने वाला और भगवान को नहीं मानने वाला, जिसको धर्म में विश्वास है, जिसको धर्म में विश्वास नहीं है। धर्म, अधर्म, जो धर्म की बात करे वो धार्मिक, और जो धर्म की बात करे अधर्मी। घृणा, जो धर्म से मतलब बात ना करे, उसको अपोजिट करे, तो वो अधर्मी कहलाता है, और जो धर्म से बात करता है वो धार्मिक कहलाता है। घृणा, घृणा किसी से हम, घृणा एक शुद्ध हिंदी शब्द है जिसका हम सामान्य रूप से हम उसको जाने कि किसी से हम नफरत करते हैं तो उसे घृणा कहते हैं, लेकिन उसी से अगर हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत जताते हैं, तो वो प्रेम कहलाता है। अपोजिट है इन दोनों का। दाएं, अगर हम कहीं दाएं देखते हैं अपने साइड को, तो उसके तरफ हम बाएं देखते हैं, यानी कि राइट एंड लेफ्ट। सभ्य, हमारा अगला है शब्द सभ्य। सभ्य, असभ्य, यानी कि सभ्य, आप सोच रहे होंगे किसी भी पर्सन से हम पॉलिटली बात करते हैं तो हम सभ्य कहलाते हैं, कि भला मनुष्य बहुत ही अच्छे से बात करता है। और असभ्य जो अपने भाषा के अनुरूप बात करता है, जो असभ्य है। विष, अमृत, विष को हम जहर भी कहते हैं, ठीक है। और अमृत, अमृत तो आप पता है, जिसको पीने के बाद इंसान कभी नहीं मरता। अविष जहर है जिससे इंसान मर जाता है। विधवा, विधवा जिसकी शादी होती है, जिसकी शादी हुई किसी भी पर्सन से, उसका पति अगर मर जाए, महिला के लिए कहा जा रहा है विधवा, तो उसको विधवा कहते हैं। लेकिन अगर मर्द में जिसकी शादी किसी और लड़की से हुई और उसकी पत्नी मर जाती है, तो वो सधवा कहलाता है। तो विधवा का सधवा। मूर्ख, मूर्ख मतलब आप समझ गए, जिसको किसी बात का जानकारी ना हो। विद्वान, जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी, विद्वान में हम किसी को पंडित के शोभनीय नाम से भी जानते हैं। स्वर्ग, अगला शब्द है हमारा स्वर्ग। स्वर्ग को उर्दू में जन्नत कहते हैं। नर्क यानी कि दोज़ख, स्वर्ग उन्हें मिलता है जो अपने इस दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करते हैं, तो भगवान उन्हें स्वर्ग की अभिलाषा से जगाते हैं। और नर्क जो यहाँ रह करके पाप से ही अपना जिंदगी चलाता है, तो वो नर्क में जाता है। ऐसा हम शब्दों में भी कहते हैं, अपने वाक्यों में भी कहते हैं। तो ये हमारा अपोजिट हो गया। छूत, छूत तो एक बहुत क्या है, छूत और अछूत, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ये बताना एक क्या है आप समझ जाएंगे। आना जाना, मतलब कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। माफ़ कीजिएगा अगर आपको कुछ तरीके की परेशानी हो रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही साफ अक्षरों में मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूँ। अब है अगला शब्द कच्चा। कच्चा, ये भी मैंने एक रिपीट कर दिया है, इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक तरह से याद होने का भी एक आसान तरीका है। कच्चा, पक्का, कच्चा का पक्का, हर तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। शायद वो फल में से भी रिलेट कर सकते हैं, या सब्जियों में से भी रिलेट कर सकते हैं, या किसी और चीज़ में, जैसे कोई मकान कच्चा है, कोई मकान पक्का है, कोई ज़मीन कच्ची है तो कोई ज़मीन पक्की है, ठीक है। निकट, निकट आपके मतलब होता है पास, उसका क्या होता है, दूर।
निकट का दूर, अगर अगर ऐसा वर्ड आ जाए पास, तो पास का भी हम दूर कर सकते हैं, तो निकट को भी पास कहते हैं। बाढ़, बाढ़ तो पता है, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ आता है। सूखा, जब पानी एकदम नहीं आता है तो उसको सूखा कहते हैं, ये ज़मीन से रिलेटेड है। ज़मीन सूख गई, बाढ़ आने से ज़मीन भर गई पानी से। रक्षक, जो हमारी रक्षा करता है, जिसको हम पुलिस कहते हैं, ठीक है। भक्षक, जो हमें सताता है, जो हम पर ही जुल्म करता है। जंगली, जो जंगल में रहता है। पालतू, जिसे हम पालते हैं, जंगली में शेर आ जाएगा, पालतू में किसी भी जानवर का नाम, जैसे घोड़ा, गाय। गीला, गीला आप समझ रहे होंगे, कपड़ा गीला है, ठीक है। गीला का क्या होता है? सूखा, कपड़ा सूख जाता है, तो ये अपोजिट साइड हो गया। सुबह, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग। सुबह का, शाम। सबल, निर्बल, सबल मीन्स ताकतवर, जिसमें सबल है सब चीज से, और निर्बल जो बेचारा कमजोर है। गुरु, आपको पता है गुरु का मतलब टीचर। शिष्य, इट मीन्स आप, स्टूडेंट। जन्म, जो बॉर्न होता है, यानी आप जन्म लेते हैं। मृत्यु, किसी की मौत की खबर होती है, यानी कि जो जन्मा तो उसकी मृत्यु। जन्म का, मृत्यु, जन्मा कब, मरा कब, ठीक है। कायर, कायर हम किसी को डरपोक के संज्ञा से भी कहते हैं, ठीक है, तो उसका वीर होता है अपोजिट, यानी बहादुर। सदाचारी, जो सदाचारी, दुराचारी। सदाचारी मतलब जिसका आचरण काफी अच्छा हो, दुराचारी मतलब जिसका आचरण बुरा हो, यानी कि जिसको इंग्लिश में आचरण मीन्स बिहेवियर कहते हैं। खड़ा, खड़ा मतलब खोटा, खरा का अपोजिट खोटा। खड़ा यानी कि खड़ी बात, और खोटा मतलब खोटा। खड़ा में खोटा में एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि जो चलता है अपनी जुबान से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, तो वो खड़ा है। और खोटा मतलब जैसे कि हमारे पास एक सिक्का है जिसमें किसी तरह का दोष है, अब वो बाजार में नहीं चलता, तो वो खोटा है। बलवान, इसको बोलने की जरूरत नहीं, बलवान जिसको बल होता है। निर्बल, जो कमजोर होता है। तो आपने ये जो सारे शब्द को आपने देखा, ये शब्द हैं आपके विलोम शब्द। परीक्षाओं में आते हैं कि निम्न शब्दों के उल्टे शब्द बनाएं, या निम्न शब्दों के विलोम शब्द बनाएं, या निम्न शब्दों के या दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बनाएं। तो ये सारे शब्द, उल्टे शब्द कहिए, विलोम शब्द कहिए, या विपरीतार्थक शब्द कहिए, ये आपके परीक्षाओं में आएंगे। तो अगर आप इसको आप देख रहे हो तो कृपया कर ध्यान से देखिए, समझिए। मैंने वीडियो में डाल दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आपको मतलब क्या कहते हैं पेपर कर दूंगा, आप उसे शेयर कर लेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको किसी तरह के परीक्षाओं का, या मतलब समझें कि आपको जिस विषय में आपकी कमज़ोरी हो, या आप किसी विषय में पूछना चाहते हैं, या फिर किसी सवाल से हैं, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और अगर मेरे से कुछ या मुझसे कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या अपने दोस्तों में उसको शेयर कर दें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसके लिए मैं आपका हमेशा धन्यवाद रहूँगा, और आने वाले वक्त में आपको इससे भी बढ़िया वीडियो दूंगा, ताकि आपको एजुकेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम, समस्या ना रहे। धन्यवाद, नमस्ते।